I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with daily uses English sentences. We can say vocabulary for English speaking. These sentences are very helpful in learning English. So let's start. जंगल की आग की तरह फैलना, आप कितने अच्छे हो, गरम दिमाग के लोग, अच्छी भावना से, बुरी भावना से, बोलने में गलती, लिखने में गलती, घुमा फिराकर बात करना, मैं आपसे थक चुका हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, एक अनार 100 बीमार, मगरमच्छ के आंसू, लातों के भूत, टाल मटोल, रातों रात अमीर होना, मुझे इसमें मत घसीटो, मानो या ना मानो। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जंगल की आग की तरह फैलना, इसको बोलेंगे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जंगल में जब आग लगती तो बहुत जल्दी फैल जाती है। इसी प्रकार कुछ बातें होती हैं जो कि जंगल में की आग की तरह फैलती हैं, यानी बहुत तेजी से फैलती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि हमको किसी को ये कहना है कि आप कितने अच्छे हो, यदि किसी ने कुछ ऐसा काम किया है कि हमारे मन से बात निकल जाती है कि आप कितने अच्छे हो, तो इसको बोलेंगे हाउ नाइस ऑफ यू। हाउ नाइस, तो हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो। गरम दिमाग के लोग, तो इनको बोलेंगे हॉट माइंडेड। अलग अलग दिमाग के लोग होते हैं, कुछ शांत दिमाग के होते हैं, कुछ गरम दिमाग के, छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाती है, इसलिए उनको हॉट माइंडेड गरम दिमाग के लोग कहते हैं। अच्छी भावना से, इन गुड फेथ, यानी कि हम चाहते हैं कि यदि ये काम हो जाए तो हम लोगों की मदद करेंगे, तो इसको कह सकते इन गुड फेथ, अच्छी भावना से। बुरी भावना से, इसको बोलेंगे इन बैड फेथ। वी शुड ऑलवेज वर्क विथ गुड फेथ या इन गुड फेथ। बोलने में गलती, कभी कभार क्या होता है, आदमी बोलना कुछ चाहता है और धोखे से बोल कुछ आता है, तो इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। टंग मतलब जबान होता है, तो बोलने में गलती स्लिप ऑफ टंग, यानी कि तो यदि आपसे इस प्रकार से कोई गलती बोलने में हो गई है तो आप कह सकते हैं इट इज स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिखने में गलती, तो लिखने में गलती इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन, यानी कि लिखने में गलती हो गई, इट इज स्लिप ऑफ पेन। घुमा फिराकर बात करना, कुछ लोग क्या होते हैं, जब हम आते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं करते, पहले इधर उधर की बातें करेंगे, उसके बाद मुख्य बात पे आएंगे। तो यदि घुमा फिरा के बात करते हैं, इसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। मान लीजिए हमको इसको कहना है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, तो बोलेंगे डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, मुख्य बात पर आओ। मैं आपसे थक चुका हूं, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार किसी चीज के लिए परेशान करता है, तो अब आप कह सकते हैं, मान लीजिए वो आपसे पैसे उधार लेता है, एक बार लिया फिर लिया, तो अंत में आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैं आपसे थक चुका हूं। तो मैं आपसे थक चुका हूं, तो आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे थक चुका हूं। थकने को टायर्ड भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड बोल सकते हैं, आई एम फेड अप विथ यू या आई एम सिक ऑफ यू। तो 3 वर्ड्स होते हैं, मैं आपसे थक चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम सिक ऑफ यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर हमारा बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है, तो हमको अक्सर उसकी याद आती है और हम कहना चाहते हैं कि मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो इसकी इंग्लिश में बोलेंगे आई मिस यू वेरी मच, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई मिस यू वेरी मच। एक अनार 100 बीमार, जब किसी चीज की मात्रा बहुत कम हो और लेने वाले बहुत अधिक होते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक अनार 100 बीमार। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं
वन पोस्ट 1000 कैंडिडेट 1000 कैंडिडेट 1 पोस्ट 1000 कैंडिडेट, एक अनार 100 बीमार। तो मगरमच्छ के आंसू यानी कि दिखावटी आंसू, यानी कि जब कोई ढोंग करता है कि हमको किसी चीज का दुख है जबकि उसको रियल में नहीं होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं मगरमच्छ के आंसू। जैसे कि आपने देखा होगा कि मगरमच्छ के आंसू के पास पानी भी रहता है और तो लगता है कि जैसे वो रो रहे हों, यानी कि नकली चीजें होती हैं, तो इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। यदि हम कोई झूठे आंसू बहाता है तो हम बोलते हैं कि झूठे आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है लातों के भूत, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, तो उनको दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है, तो कहते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो लातों के भूत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉड ऑफ लॉजिक। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। लातों के भूत, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। इस प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है टाल मटोल करना, यानी किसी काम को दूसरे दिन के लिए टाल देना, यानी कि उस काम को उस टाइम पे नहीं करना, कुछ बहाना बना करके अगले समय के लिए टाल देना, तो इसको बोलते हैं टाल मटोल। टाट मटोल को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिग कॉज ऑफ अनसक्सेस। तो यदि हम किसी चीज में टाल मटोल करते रहते हैं तो उस चीज में हम कभी भी सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रातों रात अमीर होना। रातों रात, कई लोग बोलते हैं कि वो रातों रात अमीर हो गया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकम रिच, और रातों रात को बोलते हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रातों रात, बिकम रिच ओवरनाइट। जैसे वह रातों रात अमीर हो गया, ही बिकेम रिच ओवरनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इसमें मत घसीटो। कई बार क्या होता है कि कई लोग किसी चीज में, किसी अफेयर्स में जो रहते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और जो लोग नहीं होते हैं उनको भी उसमें फंसाना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुझे इसमें मत घसीटो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट, और घसीटने को बोलते हैं ड्रैग। डोंट ड्रैग मी इन इट। डोंट ड्रैग मी इन इट, या आप ये भी कह सकते हैं डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। उसके बाद लिखा हुआ है, कई बार हम बोलते हैं मानो या ना मानो, ठीक है, यानी कि विश्वास करो या ना विश्वास करो, लेकिन ये बात सच है। मानो या ना मानो, मैं आपका शुभचिंतक हूं, तो इसको मानने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव। BELIEVE, बिलीव, और नॉट। जैसे मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट, आई एम योर ट्रू फ्रेंड, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। तो बिलीव और नॉट, इसको हम एक शब्द और बोल सकते हैं कि ट्रस्ट और नॉट, विश्वास करो या ना करो, उसके लिए भी मानो या ना मानो हो सकता है। सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। जंगल की आग की तरह फैलना, इसको बोलते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आप कितने अच्छे हो, हाउ नाइस ऑफ यू। गर्म दिमाग के लोग, हॉट माइंडेड, और अच्छी भावना से, इन गुड फेथ, बुरी भावना से, इन बैड फेथ, बोलने में गलती, स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिखने में गलती, तो लिखने में गलती को बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन, लिखने में गलती। घुमा फिरा करके बात करना, घुमा फिरा करके बात करने को बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। यदि इसी को कहना है कि घुमा फिरा करके बातें मत करिए, तो डोंट बीट अबाउट द बुश। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे थक चुका हूँ, या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फेड अप विथ यू, या आई एम सिक ऑफ यू, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आई मिस यू वेरी मच, या मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आई मिस यू वेरी मच। एक अनार 100 बीमार, 1 पोस्ट 1000
कैंडिडेट्स, 1000 कैंडिडेट्स, एक अनार 100 बीमार। उसके बाद मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू। लातों के भूत, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। टाल मटोल करना, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। रातों रात अमीर होना, बिकम रिच ओवरनाइट। और मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इन इट, मानो या ना मानो, बिलीव इट, बिलीव और नॉट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि ये सेंटेंस आपको यदि इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और यदि आप चैनल के लिए तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।